भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक भले ही लगातार बिकवाली कर रहे हों, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 2026 की पहली छमाही में डीआईआईज ने शेयर बाजार में 4,30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, खरीदारी की है। एफआईआईज ने आप लगा लीजिए कि पूरे 6 महीने में 2.5 लाख करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, 2.5 से पौने 3 लाख करोड़ की, और उससे ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 1.5 गुनी खरीदारी डीआईआईज की ओर से की गई है। हर ट्रेडिंग सेशन का अगर आप औसत लगाएं तो 4,000 करोड़ रुपए की खरीदारी भारत की तरफ से की गई है। ये किसी एक छमाही में डीआईआईज की गई अब तक की सबसे बड़ी खरीदारी है। सर, आंकड़े क्या बता रहे हैं? ये पैसा किन सेक्टर्स में जा रहा है, निवेश गया कहां है? आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं और आप इन आंकड़ों को दो तरह से देख सकते हैं। कि देख सकते हैं कि भारत के निवेशक भारतीय डीआईआई, भारतीय शेयर बाजार का सबसे मजबूत स्तंभ बन गए हैं, वो इसे संभाले हुए हैं। एक इस तरह से भी देख सकते हैं और चुनौती के तौर पर आने वाली चुनौती को, जिसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। पहला महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि मार्च में अकेले 1.4 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई, जबकि मार्च का महीना शेयर बाजारों के लिए, पूरी दुनिया के शेयर बाजारों के लिए लहूलुहान करने वाला, जबरदस्त उठापटक वाला था। भारत के बाजार की भी स्थिति ये थी कि उस समय युद्ध अपने चरम पर था। विदेशी निवेशकों की बिकवाली पिछले साल से ही चल रही थी और तेजी से बढ़ी, और उस मार्च के महीने में ही अकेले सबसे ज्यादा खरीदारी की गई। 4 लाख करोड़ तो जनवरी से मई के बीच में भारतीय निवेशकों ने इसमें डाले, जिसमें कि 4,000 करोड़ प्रतिदिन का रन रेट है, जो शुभम ने आपको बताया है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो सेविंग्स हैं भारत में, उनका फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है। बैंकों से, एफडी से निकलकर वो बाजार में पहुंची, एसआईपी और म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में आई। 32,000 करोड़ के आसपास के एसआईपी इनफ्लोज मंथली आधार पर बने हुए हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस और पेंशन फंड का निवेश था। तो इस वजह से डीआईआई जो है भारतीय निवेशक के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इनकी एनएसई की जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उनमें हिस्सेदारी अब लगभग 21% के आसपास पहुंच गई, जो कि मार्च का आंकड़ा हमारे पास है। ईयर ऑन ईयर ये कम 170 बेसिस पॉइंट 7% ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 17% पर आ गई। ये खबर कई सुर्खियों में अलग अलग गूंजती रहती है कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी घट रही है और घरेलू निवेशक सामने आकर इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चुनौतियां भी, खतरे भी अब दिख रहे हैं। सर, किस तरीके के रिस्क आपको लग रहे हैं कि अगर डीआईआईज का जो निवेश है वो बढ़ रहा है, ऑल टाइम हाई पर है, क्या आपको लगता है क्या रिस्क हो सकते हैं? इसे समझना जरूरी है, और ये एक स्ट्रक्चरल खतरनाक प्रॉब्लम है जो हमें दिखाई दे रही है। भले ही हम इस बात पर खुश हो लें कि भारतीय निवेशकों ने हर महीने 32,000 करोड़ रुपए शेयर बाजार में डाले हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, और बाजारों में बड़ी गिरावट नहीं आई, बाजार 1000 पॉइंट के बीच, 800 पॉइंट के बीच घूम रहे हैं। पर अगर इस पूरे निवेश को आप भीतर जाकर देखें तो कई बड़े और खतरनाक अलार्म बजते दिखाई देते हैं। पहली चीज तो यह है कि डीआईआई जितना विदेशी निवेशकों ने बेचा, वो सब डीआईआईज को खरीदना पड़ा। डीआईआई आए थे जब इंडेक्स नीचे थे, उन्होंने अच्छे प्रॉफिट बुक किए और महंगे वैल्यूएशन पर अपने स्टॉक घरेलू निवेशकों को, म्यूचुअल फंड निवेशकों को टिकाकर चले गए, जहां से बाजार में उन वैल्यूएशन पर वापसी की संभावना फिलहाल सीमित दिखाई देती है। पहली चीज तो ये समझिए, और इसलिए आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में अगर रिटर्न नहीं दिख रहे हैं तो दूसरी चीज है। दूसरा ये कि ये एक किस्म का फीडबैक लूप बन गया है बाजार में, इसे समझना जरूरी है। जहां विदेशी निवेशकों को डोमेस्टिक कैपिटल कुशन दे रही है, डोमेस्टिक कैपिटल, डोमेस्टिक इक्विटी वैसी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रही है या वैसा मुनाफा नहीं निकाल पा रही है जैसे कि विदेशी निवेशक कर रहे हैं। और ये एक तरीके से ऐसी स्थिति हो गई है कि चलो तुम बेच रहे हो तो हम किसी तरह खरीद लेते हैं, क्योंकि हमको बाजार बचाना है। हमारे पीछे भी निवेशक खड़े हुए हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमें बचाना है तो हम इसे खरीद रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो तैयार खड़े हुए हैं कि आप बेचिए और हम खरीद लें। अब यहाँ पर जो रिस्क है, वो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा रिस्क ये है कि भारतीय बाजार में अब जो खरीदारी विदेशी निवेशकों की बिकवाली की है, उसके अगेंस्ट जो रिटर्न देने हैं, या जो म्यूचुअल फंड निवेशक जिस रिटर्न की अपेक्षा कर रहे हैं, उसकी संभावना सीमित होती दिख रही है, क्योंकि यहाँ से बाजार में भी बड़ी तेजी की संभावना बनती कम दिखेगी। दूसरा वैल्यूएशन ट्रैप है, जिसमें भारतीय निवेशक फंसेंगे क्योंकि वैल्यूएशन ऊंचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एग्जिट
कैपिटल मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी। ये खतरनाक बात है, क्योंकि विदेशी निवेशक कहें, हम लाख कहें कि भारतीय निवेशक बचा रहे हैं, पर विदेशी निवेशक मार्केट में बड़ी रैली क्रिएट करते हैं। घरेलू निवेशक बाजार को गिरने तो नहीं देंगे, लेकिन बढ़ भी नहीं पाएगा यहाँ से। बाजार को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, सूचकांकों को ऊपर ले जाने के लिए विदेशी निवेशकों का निवेश जरूरी है। तो वो जो एग्जिट कैपिटल की संभावना है कि अगर कोई एग्जिट करना चाहेगा, घरेलू डीआई इतनी बड़ी होल्डिंग पे बैठे हैं, 20% के आसपास की होल्डिंग पे बैठे हैं, तो एग्जिट कैपिटल कहाँ से आएगी, कौन वो एग्जिट कैपिटल देगा, ये बड़ा सवाल है जो शेयर बाजारों के भीतर घूम रहा है। और इसलिए बाजार में विदेशी निवेशकों की वापसी अनिवार्य रूप से जरूरी है।